पहले तो आप लोगों को कुछ कमेंट्स दिखाते हैं जिसके अनुसार लोगों को लगता है कि मैंने ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट चोरी की है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी हकीकत दिखा दूं तो आप बोलोगे कि ध्रुव राठी ने ही स्क्रिप्ट दी होगी। जिन जिन टॉपिक्स को ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में बताया है, मैंने उन टॉपिक्स को डिटेल में अपनी वीडियो में कवर किया है। लेकिन आप लोगों को डाउट इस बात से है कि ध्रुव राठी की वीडियो आई 6 नवंबर को और मेरी वीडियो आई 8 नवंबर को। लेकिन आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट आई हमारे पास 26 अक्टूबर को, यानी कि ध्रुव राठी की वीडियो आने से करीब 11 दिन पहले। और यहाँ तक कि मैंने 1 नवंबर को ही वीडियो बना के बता दिया था कि ध्रुव राठी की वीडियो आने वाली है बहुत जल्द लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। 6 नवंबर को जिस टॉपिक को ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया था वो सेम चीजें हमारे पास 26 अक्टूबर को आ गई थी। तो क्या सच में ध्रुव राठी की टीम से हमारे पास स्क्रिप्ट आई है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल से। मेरा बस ये मानना है कि अगर कोई ऐसी चीज लिखी है किसी रिलीजियस टेक्स्ट में जो रैशनैलिटी के खिलाफ जाती हो, लॉजिक के खिलाफ जाती हो, या आज के दिन की हमारी मॉरल वैल्यूज के खिलाफ जाती हो, तो उसे या तो हमें इग्नोर कर देना चाहिए या फिर हमें उसे एक मेटाफोरिकल सेंस में लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है जो लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि यही फर्क होता है एक समझदार रिलीजियस इंसान में और एक ऐसे बेवकूफ रिलीजियस इंसान में जो अंधविश्वासी बन जाता है। वीडियो में ध्रुव राठी के 15 पॉइंट्स को हमने डिटेल में समझाया है। ध्रुव राठी का पहला पॉइंट था जिसमें उन्होंने बताया कि अनिल बिश्नोई के सिर पे बंदूक तान दी गई थी, लेकिन उन्होंने सोचा अगर हमें इनकी जान बचानी है तो अपनी जान दांव पे लगानी होगी। कुछ समय बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक हिरण मारा जाएगा, पर एक बार फिर से वहां पहुंचने तक हिरण का शिकार किया जा चुका था। इसे एक युवक ने अकेले शिकारियों को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करी तो एक शिकारी ने उसके सिर पर बंदूक लगा दी। युवक ने कहा कि उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी है तो यही सही। कुछ समय बाद पुलिस आती है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है और कुछ इस तरीके से इसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों हमारी इस कहानी में ये युवक कौन है? ये हैं बिश्नोई, 51 साल के अनिल बिश्नोई। सेम चीजें मैंने भी अपनी वीडियो में बताया था, आप वीडियो देखिए। उनके जीवन पर एक बार खतरा पैदा हो गया था जब एक शिकारी ने 5 काले हिरणों को मारने के बाद उनके सिर पर बंदूक तान दी थी। अनिल बिश्नोई द वेस्ट इंडिया से बातचीत के दौरान काले हिरण के लिए खुद को जोखिम में डालने के लिए बताया। उन्होंने बताया कि मैं डरा हुआ था, लेकिन अगर इस प्रजाति को बचाना था तो हमें अपनी जान जोखिम में डालना था। शुक्र है कि टीम वहां पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो रहा पहला टॉपिक। अब ध्रुव राठी का दूसरा टॉपिक देखते हैं। इसलिए अनिल बिश्नोई ने गांव से 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और 66 पोखर तैयार करवाए जहां गर्मी में जानवर पानी पी सके। किसी जानवर को चोट लगती है तो ये उसे अपने घर पर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेडिकल सेंटर पर फर्स्ट एड देते हैं। अगर हिरण के बच्चे की मां मर जाती है तो हिरण के बच्चे को तब तक पाल लिया जाता है जब तक वो जंगल में छोड़ने लायक ना हो जाए। आज राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 3000 लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं और इतने सालों में उन्होंने मिलकर करीबन 10,000 काले हिरण और चिंकारा हिरण को मारे जाने से बचाया है। यही कारण है कि राजस्थान की सरकार ने अनिल बिश्नोई को अमृता देवी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अब कमाल की बात देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिश्नोई की जबरदस्त तारीफ में लगे हुए हैं। हमारे न्यूज मीडिया पर इनके चर्चे हर हफ्ते देखने को मिलते हैं और एक ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया कि बिश्नोई भारत का नया भगत सिंह। अरे वाह, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये लोग अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे। अनिल बिश्नोई को तो ये लोग जानते तक नहीं है, ये बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? इसने आज तक कितने काले हिरणों को बचाया है? ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कभी काम किया हो, बल्कि पता चलता है कि इस पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पता चलता है कि लॉरेंस तो एक गैंगस्टर है। मतलब ध्रुव राठी का इस वीडियो में यही बताना था कि सारा काम किया अनिल बिश्नोई ने और क्रेडिट दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई को। ठीक हमारे वीडियो में भी यही बात बताई गई है, वीडियो देखिए। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या काले हिरण की हत्या लॉरेंस की सलमान खान के प्रति दुश्मनी का मूल कारण है, या लॉरेंस इस दिखावे के साथ अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है और हिंदुओं का नायक ठेकेदार बनना चाह रहा है? क्योंकि सिर्फ काले हिरण और चिंकारा ही नहीं, ये समुदाय शिकारियों और लकड़हारों से वन्य जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए भी जाना जाता है। तो फिर आखिर लॉरेंस गैंग बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहा है, जो अपने फायदे के लिए हजारों पेड़ कटवा रहे हैं? मौजूदा सरकार के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को परमिशन दे रहे हैं अपने पर्यावरण को नष्ट करने के लिए? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1900। ध्रुव राठी ने भी तो यही बात कही थी, सारा काम किया अनिल बिश्नोई ने और क्रेडिट दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई को। हमने भी बताया कि अनिल बिश्नोई द बेटर इंडिया से बातचीत के दौरान बताते हैं कि बिश्नोई कोई धर्म नहीं है,
ये गुरु जम्भेश्वर जी के 29वें सिद्धांत पर जीवन जीने का एक तरीका है और हमारे सिद्धांतों में से एक है पेड़ों और जानवरों की रक्षा का वकालत करना। और इसीलिए खेजड़ी के 363 बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और अनिल बिश्नोई ने 10,000 काले हिरणों और चिंकारा हिरणों को बचाया। लेकिन चर्चा इन लोगों की होने के बजाय लॉरेंस बिश्नोई की हो रही है। अब आते हैं ध्रुव राठी के तीसरे पॉइंट पे। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? इसने आज तक कितने काले हिरणों को बचाया है? ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कभी काम किया हो, बल्कि पता चलता है कि इस पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पता चलता है कि लॉरेंस तो एक गैंगस्टर है। और यही बात मैंने भी अपने वीडियो में बताया कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है और उसके ऊपर 84 केस हैं। अब अगले टॉपिक्स को देखते हैं। ध्रुव राठी के चौथे पॉइंट को देखते हैं। अनिल बिश्नोई ने एक तरफ अपनी पढ़ाई करी सूरतगढ़ कॉलेज से और एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को अपना मिशन बना लिया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई करी चंडीगढ़ कॉलेज से और क्या किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल होना चाहिए। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया है कि अनिल बिश्नोई ने कहां से पढ़ाई की और लॉरेंस बिश्नोई ने कहां से पढ़ाई की। अनिल बिश्नोई पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने लगे और लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में घुस गया। हमने भी अपनी वीडियो में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई कहां से पढ़ाई किया और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में घुसा। बिश्नोई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के अबोहर में पूरी की। इसके बाद 2010 में डीएवी कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह बताया जाता है। ध्रुव राठी की अगली वीडियो देखते हैं। ये साल 2010 की बात है जब उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा। इस आर्टिकल को देखिए। चुनाव हार गया तो एलिजिडली इसने अपने राइवल कैंडिडेट को अटैक कर दिया। साल 2011 में जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया कि 2010 में चुनाव हार गया तो वो अपने राइवल कैंडिडेट पर अटैक कर दिया। 2011 में जब वो जमानत पे बाहर आया तो फिर से चुनाव लड़ा और इस बार चुनाव जीत लिया। हमारी भी सेम स्टोरी है, वीडियो देखिए। उसके बाद ही इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। जेल में रहते हुए वो कई अपराधियों से मिला और यहीं से उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया। 2010 में उसने कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस और उसके दोस्त ने जीते हुए उम्मीदवार के हाथ पैर तोड़ दिए। उसे कई दिनों तक जेल में रखना पड़ा। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने छात्र राजनीति पर ध्यान दिया। 2011 में अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी ब्राड से होती है। गोल्डी ब्राड भी एनआईए की वांटेड लिस्ट में है। अब ध्रुव राठी की नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। जब लॉरेंस पकड़ा गया तब उसका दोस्त गोल्डी ब्राड गैंग चलाना चालू किया और लॉरेंस जेल में रहते हुए दूसरे गैंगस्टरों से हाथ मिलाया। हमारी भी बात तो वही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो गैंग के मुखिया के रूप में अपनी पोजीशन जमा चुका था। अब लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड ने गैंग को चलाना शुरू किया। साथ ही इस नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है दोस्तों, इसलिए जेल में रहकर भी क्रिमिनल अपना धंधा चला पाता। ध्रुव राठी ने बताया कि ये लोग हफ्ता वसूली करते थे। वैसे कल को अगर कोई लॉरेंस पर बॉलीवुड फिल्म बनेगी तो जरूर ऐसा कुछ ग्लोरिफिकेशन जस्टिफिकेशन कर देंगे ये लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि लॉरेंस और दविंदर की दुश्मनी थी एक्सटॉर्शन मनी यानी हफ्ता वसूली को लेकर। इसका मतलब है कि खून पसीने की मेहनत की कमाई करना जिसके बस की बात नहीं है, वो लोग दूसरों को धमकाकर उनका पैसा लूटते हैं। धमकी देते हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे और अगर पैसा दोगे तो कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे गैंग से भी तुम्हें बचाएंगे। जबकि ध्रुव राठी की वीडियो आने से एक हफ्ते पहले ही मैंने ये चीज बता दी थी। आगे देखते हैं ध्रुव राठी। ये है असलियत। कोई गैंगस्टर पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, किसी को राइवल गैंग द्वारा मार दिया जाता है तो कोई जेल में है, किसी के पिता जेल में है, किसी की पत्नी जेल में है, किसी के कजन का हो गया है तो किसी के दोस्त का। जो जिंदा हैं वो इसी डर में जीते हैं या डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो जैसा फिल्मों और गानों में दिखाया जाता है गैंगस्टर लाइफ, वो जिंदगी असलियत में इतनी चिल नहीं है ब्रो। जो आजकल का यूथ बड़ा आकर्षित होता है इन गैंगस्टर्स को देखकर, वो ये बात अच्छे से समझ ले। जब भी कोई गैंगस्टर जिंदा होता है उसे छुप छुप कर रहना पड़ता है, या तो जेल में, और अगर जेल में नहीं है तब भी उसकी जिंदगी एक लग्जरी जेल की जैसी ही होती है। भले ही उसके पास पैसा है, लग्जरी है, लेकिन उसे रहना पड़ता है छुप छुप कर। अब चाहे ये लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर दाऊद इब्राहिम। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया कि इन गैंगस्टर्स को डर डर के जीना पड़ता है, छिप छिप के जीना पड़ता है, पुलिस से, दुश्मनों से, अलग गैंगस्टरों से, और यहाँ तक कि अपने दोस्तों पर भी ये लोग भरोसा नहीं कर सकते। इस पे हमने एक फुल वीडियो किया है, एंड ऑफ गैंगस्टर लाइफ। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। अब ध्रुव राठी की लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ध्रुव राठी ने बताया कि मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की जिम्मेवारी लॉरेंस के दोस्त गोल्डी ब्राड ने ली थी। मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला होता है और लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड की जिम्मेवारी लेता है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कहा था कि विक्की के में शगनप्रीत सिंह और सिद्धू मूसेवाला शामिल थे। हमने अपने वीडियो में 6
और केस बताया। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला कांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ब्राड ने ली थी। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में आतंकी सुखदुल सिंह की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। 25 नवंबर 2023 को कनाडा में पंजाबी सिंगर हिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली थी। वहीं 14 अप्रैल 2024 को मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। इसी साथ ही 2 सितंबर 2024 को कनाडा में पंजाबी सिंगर एप्पी डिल्लो के घर पर फायरिंग मामले में जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली थी। लेकिन हाल ही में मामला तब गर्म हुआ जब महाराष्ट्र की सियासत का अहम चेहरा रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर कर दी गई। जहां तक कि ध्रुव राठी ने बस मंथ ही बताया, हमने डेट, मंथ, ईयर सब बताया, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि हमने ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट चोरी की है। बट गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट कब से रेडी हो रही है। ये स्क्रिप्ट 23 अक्टूबर से ही रेडी हो रही है और फाइनल स्क्रिप्ट आती है हमारे पास 26 अक्टूबर को। और हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग एडिटिंग में टाइम लग जाता है और ध्रुव राठी की वीडियो आ जाती है 6 नवंबर को और मेरी वीडियो आती है 8 नवंबर को। फिर मैं कैसे कॉपी कर लिया? पहले तो हमारी स्क्रिप्ट आई थी, यहाँ तक कि हमने अपनी वीडियो का इंट्रो 1 नवंबर को ही एडिट करने के लिए दे दिया था, लेकिन किसी कारण से 2 नवंबर को इंट्रो आया और बाकी वीडियो के एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग गई, जिसकी वजह से 8 नवंबर को हमारी वीडियो आ गई। अब भाई इतना सब देखने के बाद भी कमेंट में ये मत पूछना कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से आई थी। ये वीडियो काफी लंबा हो गया। तब तक के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।